मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ट्री इम्पोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर रहे थे हिमाचल का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास। जो भी हिमाचल का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास रहा है 1948 से लेकर 1971 तक, ठीक है, वो सारा का सारा इतिहास हमने लगभग कर लिया है। आज 1971 के आसपास हम पहुंच चुके हैं कि उस दौरान क्या राजनीतिक और प्रशासनिक चेंजेस आए थे हिमाचल में। तो हम पढ़ेंगे। देखिए, मैप मैंने आपके सामने बना दिया है कि 1 सितंबर 1972 को जब हिमाचल में न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए थे, ठीक है, ये 1972 का यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल चेंजेस जो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल का मैप है वो किस प्रकार का दिखाई देता है वो आपके सामने बना रखा है, ठीक है। 1966 में आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि 1966 में किस प्रकार कितने और कितने कितने ज़िले हिमाचल में जोड़े थे, ठीक है। तो अब 1 सितंबर 1972 को देख लीजिए, हिमाचल में 12 ज़िले बन गए थे। कहाँ से कौन से ज़िले बने थे आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था, ठीक है। देखो, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा इतनी आसानी से नहीं मिला है। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है यहाँ के राजनीतिज्ञों ने, ठीक है। जो राजनीतिक नेता थे या राजनीतिक के भाग्य विधाता थे हिमाचल में, उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है भारत सरकार के साथ। तब जाकर अंत में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। क्या होता है, किस प्रकार मिला, वो सारी बातें आपके सामने लिख रखी है बोर्ड से। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 24 जनवरी 1968 को क्या होता है कि पूर्ण राज्य के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, ठीक है। जो हिमाचल विधानसभा है, यहाँ से 24 जनवरी 1968 को एक प्रस्ताव भेजा जाता है संसद के लिए कि हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है। आप लोगों को पता है 1957 में विधानसभा स्थगित कर दी थी हिमाचल में, 1963 तक रहा था। 1963 से दोबारा से विधानसभा बनी थी, ठीक है। फिर 1968 में यहाँ पर विधानसभा ने जब प्रस्ताव भेजा तो 31 जुलाई 1970 को संसद में पेश किया, ठीक है। जो प्रस्ताव था 31 जुलाई 1970 में पेश किया संसद में वही प्रस्ताव, और 18 दिसंबर को संसद से आपका प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है। 18 दिसंबर 1970 की बात यहाँ पर चल रही है। प्रस्ताव पास हो जाता है। उसके बाद 25 जनवरी 1971 को जो तत्कालिक उस समय जब भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, वह रिज पर आते हैं। शिमला में जो रिज है वहाँ पर आते हैं, ठीक है। रिज के ऊपर आते हैं, मैदान जो आपका शिमला में है। यहाँ पर आकर घोषणा करती है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा या दे दिया गया है, और इस प्रकार हिमाचल भारत का 18वां राज्य बना, 18वां स्टेट बना। आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो 18वां स्टेट बना था, ठीक है। 1971 से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। YS परमार जी थे। गवर्नर कौन बने थे पहले, तो S चक्रवर्ती जी हमारे फर्स्ट गवर्नर बने थे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, उपराज्यपाल होते थे, ठीक है। 1971 में हमारे गवर्नर पहले जो गवर्नर बने थे S चक्रवर्ती जी बने थे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। 1971 में तो देशराज महाजन जी थे, ठीक है। आपने याद रखना है 1971 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 1952 की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1952 में आप लोगों को पता, आपका पहला जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, जयवंत राम, ठीक है। 1952 में आपके पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे जयवंत राम, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये 1971 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन की 1971 में जब हिमाचल एक पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपने याद रखना है देशराज महाजन दिन थे, ठीक है। 1971 में जब बनता है हिमाचल, तो हिमाचल में 10 जिले थे, ठीक है। पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है 1 सितंबर 1972 को दोबारा से हिमाचल में बदलाव होता है, ठीक है। कांगड़ा जो जिला था वहाँ से हमीरपुर और ऊना नए 2 जिले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो कांगड़ा और हमीरपुर ऊना आपके नए जिले बन गए।
महासू जो जिला था आपका उसे शिमला बनाया था 1966 में, ठीक है। लेकिन उस जो महासू जो आपका तहसील थी शिमला में, उसको दोबारा से तोड़ा जाता है, ठीक है। फिर आपका सोलन जिला बनाया जाता है, मतलब महासू से ही आपका शिमला और सोलन बनते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार 1 सितंबर 1972 को आपके 2 जिले इंक्रीज हो जाते हैं और हो जाते हैं 12, ठीक है। 10 थे, ठीक है। महासू कट गया तो 9 रह गए, हमीरपुर उन्ना ऐड हुए 11 और सोलन 12, क्योंकि शिमला तो 1966 में पहले ही सामने आ गया था। तो 12 जिले आपके इस प्रकार हो गए थे, ठीक है। 12 जिले हो गए थे। 35 आपकी उप तहसीलें थी, 35 आपकी 1972 में तहसीलें थी और उप तहसीलें आपकी 9 थी। आपने ये चीज़ें भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक मंडल की, ठीक है। आप सभी को पता है हिमाचल में 3 प्रशासनिक मंडल है और इनकी स्थापना 1968 में की गई थी, ठीक है। 3 प्रशासनिक मंडल आपके धर्मशाला, मंडी और शिमला हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा। धर्मशाला में जो आपके जिले आते हैं आपने याद रखना है, कांगड़ा, चंबा, ऊना, ठीक है। ये आपके 3 जिले धर्मशाला प्रशासनिक मंडल में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को देख लीजिए मंडी में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। जो मंडी प्रशासनिक मंडल है वहाँ पर मंडी जिला, हमीरपुर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ठीक है। यहाँ पर 5 जिले आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं शिमला प्रशासनिक मंडल। शिमला में देखिए सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर, यहाँ पर 4 ही प्रशासनिक मंडल आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 3 और 5 8 और 4 12 जिले 3 प्रशासनिक मंडल में बांटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, तो आपका मंडी है, क्योंकि मंडी में 5 जिले आते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा आता है, धर्मशाला। धर्मशाला में 3 ही जिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। थोड़ा उलझाने के लिए आपको मिक्सअप थोड़ा सा करके दे देंगे, ऑप्शन में जिले मिक्सअप कर देंगे, बोलेंगे कि इस प्रशासनिक मंडल में कौन सा जिला आता है। तो आपने याद रखना, अपने पास सही से नोट कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसी लेक्चर में हिमाचल के जो विधान आपका हाई कोर्ट है, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमीरपुर बोर्ड है, उनकी स्थापना कब हुई और कहाँ पर है, उन सभी बातों को यहाँ पर पढ़ लेंगे। अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब बात कर लेते हैं हिमाचल में जो इम्पोर्टेंट संस्थान हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है या हाई कोर्ट है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके पहले जो चेयरमैन थे कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसका मुख्यालय नगर विहार शिमला में है, ठीक है। यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। जो बड़ी सर्विसेज हैं हिमाचल प्रदेश की वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइज करता है। तो स्थापना 8 अप्रैल 1971 को हुई थी, ठीक है। सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कब पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की स्थापना हुई थी। तो 8 अप्रैल 1971 को, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो फर्स्ट चेयरमैन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आप लोगों ने याद रखना है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन था, के.एस. कटोच। के.एस. कटोच जी आपके पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। जो पहला आयोग बैठा था पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें अध्यक्ष के साथ 2 सदस्य और भी थे, ठीक है। आपने भी याद रखना है 2 सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कब बना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बना था, ठीक है। बात करें ओल्ड बिल्डिंग नेम, जहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उस बिल्डिंग का पुराना नाम रेवेंसवुड था। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आप लोगों के पास वैसे मैंने ये सारी चीज़ें लेक्चर में करवा दी है, जहाँ पर हिमाचल के महत्वपूर्ण संस्थान करवाए थे वहाँ पर ये सारी बातें आ गई हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जैसे फर्स्ट चेयरमैन या फर्स्ट सीजे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये बातें वहाँ पर नहीं बताई थी, इसीलिए यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कब बने थे। तो आप लोगों ने ध्यान से अपने पास देख लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है उस बिल्डिंग का ओल्ड नेम रेवेंसवुड है, आपने याद रखना है रेवेंसवुड, ठीक है। शिमला में है,
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में, आप सभी को पता होगा ये बात तो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में जो पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो आपने याद रखना है एमएच बेग, ठीक है। एमएच बेग हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये आपकी लीला सेठ थी, ठीक है। लीला सेठ के बारे में बात करें तो ये केवल ना कि भारत हिमाचल की ही बल्कि भारत की भी पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस वो भी महिला, तो लीला सेठ थी, ठीक है। भारत में आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में पता है 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। तो अगर उन 25 हाई कोर्ट्स की बात करें तो लीला सेठ हिमाचल की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी और वो भी पहली, ठीक है। तो हिमाचल में भी पहली और भारत में भी पहली, तो लीला सेठ पहली चीफ जस्टिस थी। किसी हाई कोर्ट की बात करें, नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट जो 83 था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। चेयरमैन कौन थे पहले, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त आप लोगों को पता है 1983 में बैठा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो अध्यक्ष थे जनरल के.एस. कटोच, के.एस. कटोच जो आपके थे वो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष थे, आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल थी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव जो 1986 में स्थापित की गई थी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे या चेयरमैन कौन थे पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। तो आपके जो पहले थे न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर, तो न्यायमूर्ति जो हीरा सिंह ठाकुर थे वो आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो 1986 में बना था उसके पहले अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो 1998 में स्थापित किया गया था, आपका ये हमीरपुर में है, आपने याद रखना है, ठीक है। पक्का बरो यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो के.सी. मल्होत्रा आपके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आप लोग इस सारी चीज़ों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के पास ध्यान रखना है। आप लोगों ने लीला सेठ क्या थी, हिमाचल की भी और भारत की भी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, अपने पास सही से नोट कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस आप लोगों को पता है कौन थे हिमाचल के, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने हिमाचल की जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री रही थी 1948 से लेकर 1971 तक, हमने 1971-72 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर कब से कब कौन रहे, आपके गवर्नर, लोकसभा के बारे में क्या हिमाचल से रहा है, राज्यसभा के लिए क्या रहा है, विधानसभा के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमारा एग्जाम में, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा नगर विहार शिमला में आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, नगर विहार, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है वो शिमला में किस जगह पर है, ठीक है। तो आप लोग तभी बता पाओगे अगर आपने नगर विहार के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दे देंगे, समर हिल दे देंगे, आपका संजौली दे देंगे, इस प्रकार के ऑप्शन देंगे, आप लोग सोचोगे यही आंसर है और आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। तो आपने नगर विहार एक छोटा सा नाम है, छोटी जगह है, तो आपने याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो हिमाचल की जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा था 1971 या 2 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।